जनाब एक और अच्छी सी और मज़ेदार कहानी के साथ अंबरी हसीब हाजिर है। छोटे बच्चे भी और बड़े बच्चे भी दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। वही कहानियाँ जो हम आपको सुनाते हैं स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से, जिन्हें तहरीर किया है साजिदा जैदी साहिबा ने और जो पब्लिश हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। बच्चों, इस किताब में वो कहानियाँ शामिल हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई हैं। उसमें से रोज़ हम आपको एक कहानी और उसमें हासिल शुदा सबक सुनाते हैं और आपके सवाल जवाब भी होते हैं। तो आज फिर तैयार हो जाइए एक और कहानी के लिए, उन सवाल जवाब के लिए और सबक के लिए। तो बच्चों, आज हम आपको सुना रहे हैं एक और बहुत अच्छी सी कहानी, और वो एक और अल्लाह के पैगंबर के बारे में है, और वो हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तो बच्चों, आज हम सुनते हैं हज़रत शुएब और उनकी कौम की कहानी। आइए पहले देखते हैं पैकेज और फिर होगी तफसील से कहानी। हज़रत शुएब हज़रत इब्राहीम की नस्ल से थे और अल्लाह के पैगंबर थे। वो मदियन में रहते थे। उनकी कौम तिजारत करती थी। देखने में बहुत मुहज़्ज़ब, बेहद खुशहाल, लेकिन दरअसल बहुत बददयानत लोग थे। वो कम तोलते थे और ख़राब माल धोखे से फ़रोख्त करते थे। हज़रत शुएब ने उन्हें बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, लेकिन उन सरकश लोगों ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाजिल किया और वो ख़त्म हो गए। तो ये देखा आपने पैकेज। अब हम आपको सुनाते हैं कि स्टोरी क्या थी। बच्चों, आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने आपको कहानी सुनाई थी, और कई नबी ऐसे आए हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि वो हज़रत इब्राहीम की औलाद में से थे। इसीलिए अक्सर हज़रत इब्राहीम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी अंबिया के पैगंबरों के बाप। तो अब जब हम आपको हज़रत शुएब की कहानी सुना रहे हैं, तो हज़रत शुएब भी हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से थे, यानी उनकी औलादों में से थे। और वो जिस कौम में आए अल्लाह का पैगाम लेकर, वो थी कौम मदीन। ये बुहिरा कुलजुम के करीब रहते थे, यानी एक समंदर था जिसका नाम था कुलजुम, और उसके करीब ये कौम रहती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ये जो कौम थी बच्चों, ये देखने में तो बड़े तमीज़दार, बड़े सूटेड बूटेड अच्छे लोग थे, लेकिन असल में ये लोग बहुत ही बददियानत लोग थे। यानी ये लोग जो कारोबार करते थे उसमें अपना माल धोखे से बेच देते थे, ख़राब माल भी लोगों को बेच देते थे, और नाप तोल में कमी करते थे। क्या करते थे कि जब नापते थे चीज़ को या तोलते थे, तो जो वेट होता है ना, वो वेट कम रख देते थे और कम चीज़ किसी को दे देते थे। यानी जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी दुकानदार के पास जाएं और आप कहें जी मुझे 1 किलो चीनी दे दें, तो वो क्या करे कि आपको 1 किलो के बजाय 3 पाव चीनी दे दे। तो ये तो धोखा हो गया ना, ये तो बददियानती है कि आपसे मांग रहे हैं 1 किलो चीनी और आपने उठा के दे दी 3 पाव चीनी, और पैसे पूरे लिए आपने 1 किलो के। तो ये कितनी बेईमानी हो गई। तो वो पूरी कौम इसी तरह की बेईमानी करती थी। अब हज़रत शुएब ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोग इस तरह नहीं करो, अल्लाह ताला बेईमानी को, धोखे को पसंद नहीं फरमाता है, और अल्लाह ताला तुम लोगों से नाराज़ होगा। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को इतनी दौलत दी हुई है, इतना माल दिया हुआ है, तो तुम क्यों बेईमानी करते हो, तुम क्यों इस तरह की हरकतें करते हो। लेकिन बच्चों, वो कौम भी बहुत बदतमीज़ कौम थी, ज़िद्दी भी थे और बेईमान भी थे। तो वो हज़रत शुएब की बातें ही नहीं सुनते थे, और वो कहते थे कि हम तो इसी तरह माल बेचेंगे, अगर हम सच बोलने लगेंगे तो हमारा माल कैसे बिकेगा, अगर हम सही सही माल लोगों को देने लगेंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। हज़रत शुएब ने उनको कई बार समझाने की कोशिश की कि देखो, अल्लाह से डरो। इससे पहले भी कई कौमें ऐसी हैं जिनके पैगंबरों ने उनको समझाना चाहा, और जब वो नहीं मानी तो उन पे अल्लाह का अज़ाब आया। बच्चों, हम तो आपको सुना चुके हैं ना कई पैगंबरों की कहानी, जिसमें उनकी कौम ने बात नहीं मानी और उन पर अज़ाब आया, जिसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, जिसमें हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम भी थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी थे। तो बच्चों, ये जो कहानियाँ हैं ना, ये इसीलिए सुनाई जाती हैं कि इंसान सबक हासिल करे और वो गलती दोबारा ना करे। लेकिन वो कौम ऐसी थी कि वो गलती करने को तैयार, और वो कहते थे कि हम तो यही बेईमानी करेंगे, हम तो ऐसे ही धोखे से माल बेचेंगे। बच्चों, हज़रत शुएब ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। एक मर्तबा उन लोगों ने हज़रत शुएब से कहा कि जनाब, आप तो गरीब हैं इसलिए कि आप ईमानदार हैं, और अगर हमें आपके ख़ानदान का ख्याल नहीं होता, उनका लिहाज नहीं होता, तो हम आपको पत्थर मार मार के जान से मार देते।
बच्चों यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो हम जाते हैं ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन आ रहे हैं।